सासू माँ, आपके तानों में इतना जलन होता है कि उसमें भी चाय बन सकती है। देखो तू, तेरी जबान एक दिन तुझे ही मुसीबत में डालेगी। सासू माँ, आपसे भी ज्यादा खतरनाक मुसीबत कौन है? और आपकी आंखें तो पहले ही सीधा मुझे भूतनी बना चुकी हैं। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी रुक, तेरी शिकायत तेरे पति से करूंगी जाके। तू बहुत जबान लड़ाती है। आपका बेटा क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लेगा मेरा? चल मेरे साथ चल, पता चल जाएगा क्या कर लेगा। चलो देखें क्या कर लेगा मेरा। हाँ हो तू, आज तुझे कुटवा के रहूंगी। सुन गदलिया। हाँ अम्मा, क्या हुआ? आज या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। ये बहुत जबान चलाती है। और तुम क्या फूल बरसाती हो? तुम नहीं जबान चलाती? देख ले बेटा, देख ले कैसी जबान चला रही है ये। या तो ये रहेगी आज या तो मैं रहूंगी। मैंने तुझे 9 महीने पेट में पाला है, आज तुझे फैसला ही होगा। तुमने तो इन्हें 9 ही महीने पेट में पाला है, मैं तो इन्हें 20 साल से झेलती आ रही हूँ। उसका क्या? तू फैसला करेगा या नहीं करेगा? अरे तुम दोनों का रोज रोज का यही नाटक है। मैं बॉस से कम तुम दोनों से ज्यादा डरता हूँ। क्यों ना डर, दोनों और बीबियां ही तो हैं। और दोनों तानों की दुकान। मैं तो शादी करके दूल्हा नहीं, दुखी आत्मा बन गया हूँ। ये नहीं कुछ कर पाएगा। बड़ी आई मार करवाने वाली। मैं तो इनका रोज रोज का ड्रामा देखकर पक गया हूँ। हेलो बीरपाल भैया। हाँ बोलो गुलब्बू भाभी, क्या बात है? अरे तुम्हें ना सासू माँ को एक सबक सिखाना है, एक्टिंग करनी है। कह देना मैंने लॉटरी जीती है। समझ गया गुलब्बू भाभी, आज तो ड्रामा सुपर हिट होगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अब तुम देखो सासू माँ मैं क्या करती हूँ। अरे गुलब्बो भाभी, कहाँ हो? जल्दी आओ। आ रही हूँ बीरपाल भैया। हाँ बताओ बीरपाल भैया, क्या बात? गुलब्बो भाभी, बधाई हो। आपने जो लॉटरी टिकट दिया था उसमें पहली प्राइज लगी है, थाईलैंड ट्रिप। अच्छा, थाईलैंड ट्रिप लग गई? क्या क्या बहू विदेश जा रही है? जी सासू माँ, मैं तो निकल ही रही थी, बस कपड़े पैक करने रह गए हैं। और इस घर का क्या? दाल रोटी कौन बनाएगा? जिसने अब तक ताने बनाए हैं वो अब खाना भी बना ले। मैं तो जा रही हूँ। क्या सच में तू जा रही है? नहीं जी, ये तो बस सासू माँ का उनकी तानाशाही का सबक था। क्या तू बस ड्रामा कर रही थी? बहू, तू तो हमसे भी चालाकी में ऊपर निकल गई। अब समझ में आ गया ना सासू माँ, प्यार से रहेंगे तो घर भी जन्नत बन जाएगा। बहू, आज से मैं ताना नहीं मारूंगी और मैं भी आपको चाय बना बना के पिलाऊंगी। तो फिर मैं अपना काम कर सकता हूँ जाके? हाँ जाओ। अरे अम्मा, लाइट चली गई है। अरे तो क्या हुआ, इन्वर्टर चला ले। हम दोनों जने आ रहे हैं और तू पंखा चला कर रख, हम दोनों हवा खाएंगे आकर। तो फिर चले बहू? हाँ चलो सासू माँ। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लेना। और दोस्तों, जहाँ बहू हो स्मार्ट और सास हो चालू, वहाँ महाभारत नहीं कॉमेडी होती है। तो चले बहू, ये लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे क्योंकि इन्हें अगला पार्ट देखना है ना। हाँ सासू माँ, इन्हें अगला पार्ट देखना है ना, क्योंकि मैं विदेश जाऊंगी या नहीं ये भी इन्हें जानना है ना। अपना ख्याल रखना। तो फिर हम लोग चलते हैं और अगले पार्ट में मिलेंगे। वो जो पुराने दोस्त है ना, वो पापा के बचपन के यार दिखते। हाँ बेटा, तूने सही सोचा बिल्कुल। सुबह के गए हैं, बस आते ही होंगे तेरे पापा। मौका कुछ पापन से बात करनी है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने पापन से बात करके कहीं घूमने अपने दोस्तों संग निकल जाऊं। पापन से पूछना जरूरी है ना। मेरे सगरे दोस्त विदेश जा रहे हैं घूमने, मैंने सोचा मैं भी निकल जाऊं उनके संग। हाँ सही बात है बेटा तेरी, पर मम्मी मैं जा तो जब ही पाऊंगा जब पापा हाँ कर देंगे। बहुत सही है बेटा तेरी सोच। ले आ भी गए तेरे पापा। बहुत सही हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। वो पापा, मौका तुमसे कुछ बात करनी है। वो बातें मौको बाद में बताइए, पहले मेरी बात सुन। मैं तेरे लिए एक लड़की देख के आया हूँ जो बहुत खूबसूरत है। मेरे जिगरी यार की बेटी है और मेरे जिगरी यार की आदत बहुत अच्छी है।
तो मैंने उसकी बेटी के साथ तेरी शादी के लिए हामी भर दी है। पर पापा, हामी भरने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते मैं शादी के लिए राजी हूँ या नहीं हूँ। तुम बगैर पूछे मुझसे शादी के लिए हामी भरिया अपने दोस्त से। मुझसे एक बार पूछ तो लेते कि बेटा शादी करेगा या नहीं करेगा, तो अपने दोस्त से हामी भरते। तो मैं अब तो पूछ रहा हूँ तेरी शादी की। अब तो तेरी उम्र भी हो गई शादी लायक। अगर तू अब नहीं शादी करेगा तो कब करेगा शादी? तेरे पीछे पीछे भज्जी भी शादी लायक हो जा रहे हो। अगर तेरी शादी ना होगी तो यहाँ की शादी कैसे हो जाएगी? तो यही तुम्हारे अपने दोस्त से हामी भरी आया हूँ। शादी तो करनी है एक ना एक दिन, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो। और शादी जितनी जल्दी हो जाए और उतना ही अच्छा होता है। वो पापा, मुँह पर पूछ तो लेते एक बार, मुँह को कैसी लड़की चाहिए? वो लड़की मुँह को पसंद न आई तो तुम ही बताओ, मैं उससे शादी कैसे कर लूंगा और मैं कैसे रह लूंगा उसके संग जिंदगी भर? अब पापा मॉडर्न जमाना चल लो, अब लड़का लड़की एक दूसरे को अपना पसंद करें तब जाके वो शादी करें। अब वो जमाना थोड़ी ना चल रहा, माँ बाप लड़की देखिए बासे शादी करा दी। लड़की लड़का को देखता है, लड़का लड़की को देखता है, तब जाके शादी की बात आगे बढ़ती है। और तुम पहले ही पक्की करिए अपने दोस्त से मेरी शादी की बात। अरे तू मुँह को ज्ञान ना दे, हमको भी पता है लड़का लड़की में क्या देखे। लड़का बस लड़की की सुंदरता देखता है और लड़की भी लड़के की सुंदरता देखती है। और मैं बता रहा हूँ लड़की इतनी खूबसूरत है तो को एक बार पसंद आ जाएगी। अगर तो को पसंद ना आवे तो बोलिए मुँह पे। कहीं वो मेरी परी से भी ज्यादा खूबसूरत ना निकली आवे वो लड़की। अगर कहीं मेरी परी से भी ज्यादा वो लड़की खूबसूरत निकली आई तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बाहर वाले कहा करेंगे कि भुज्जी की बहू भज्जी की बहू से खूबसूरत है, तो ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जाया करेगी चौराहे पे। है ऊपर वाले मेरी परी से भी ज्यादा खूबसूरत ना हो वो लड़की, ऐसे तो मेरी नाक कट जाएगी चौराहे पे। अब पापा तुम कह ही रहे हो लड़की खूबसूरत है तो मैं शादी के लिए राजी हूँ। हाँ यो हुई ना बात। कल मेरा दोस्त घर पर आएगा अपनी लड़की लेकर, तू खुद देख लिया अपनी आंखें से कि लड़की कितनी खूबसूरत है। ठीक है पापा। तो अब बता तू क्या कह रहे हो तुम मुझसे? वो पापा मैं ये कह रहा था, मेरे सगरे दोस्त विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मैं भी चला जाऊं उनके साथ घूमने के लिए। ना मत जा, अब तू कहीं ना जा। अब तो तू शादी के लिए राजी हुई हो, अब तेरी शादी करा देंगे जल्दी जल्दी। फिर चाहे जहाँ भी मन चाहे वहाँ जाइए अपनी बहू के साथ। जो बहू के संग घूमने का मजा है वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी ना है। कैसी बात बद्दी की मम्मी? हाँ सही बोल रहे हो तुम। तो कल अच्छे कपड़े पहन के रहियो, मेरा दोस्त कभी भी आ सकता है। ठीक है पापा। A few moments later. बुज्जी बेटा देख ले, ये है वो लड़की जिससे तेरी शादी होगी। पसंद है लड़की? हाँ पापा, मुझको ये पसंद है। मैं तेरे को पहले ही बोल रहा था लड़की इतनी खूबसूरत है, तेरे को एक ही बार में पसंद आ जाएगी। हाँ पापा, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। ये तो वाकई में परी से भी ज्यादा बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बताइए ना, शर्मा क्यों रही हो? अरे शर्माइए मत, नाम बताने में क्या शर्माना। जितनी खूबसूरत ये है उतना ही खूबसूरत नाम होगा इसका। अरे बेटे इसका नाम कैटरीना है। शक्ल भी हीरोइनी जैसी है, नाम भी इसका हीरोइनी जैसा। मुझे लग रहा है इसकी बोली भी हीरोइनी जैसी होगी। कैटरीना जी कितनी पढ़ी लिखी हो आप? क्या क्या कर रखा है आपने? वो बुज्जी बेटा, कैटरीना ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन पढ़ी लिखी बहुत है। वही वो बुज्जी का क्या यो पापा बोल ना सके ना सुन सके, मतलब ये उतनी देर से हमारी बातें सुनना रही। अरे मैंने तुझसे कहा तो है, न ये बोल सकती है ना सुन सकती है। पापा बहुत अच्छी है भाभी, भैया से करवा दो शादी इनकी। मौका तो बहुत अच्छी लगी है भाभी, इन जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। कितनी खूबसूरत है यो। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?